जिसको हम लोग ट्रैक करते हैं एनर्जी स्पेस में, अच्छी दहक थी। क्या कहता है आपका तेल का बाजार? देखिए, तेल का बाजार कल का जो एकदम फौरी इवेंट है उसको छोड़ दें, अगर जो 2-3% आया, तो स्ट्रक्चरली देखिए, अगर आप ऑयल इंडस्ट्री में दो बड़ी चीज़ें हुई हैं। पिछले दिनों ओपेक के झगड़े फसाद के बाद वो फाइनली ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हुई है। इनफैक्ट ऑयल प्रोडक्शन जितना रफ्तार से बढ़ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा अनलॉकिंग की वजह से एशियन मार्केट में ग्रोथ आ रही है, तो उसकी वजह से डिमांड पुश है। ये बात ऑयल की कंपनीज को मालूम है कि ये तेज़ी से बढ़ रहा है और उसका फ़ायदा इनको मिलेगा। बीच बीच में कहीं से खबरें आ जाती हैं कि भाई थोड़ी सी रिकवरी की कंसर्न है, ये एकदम शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको बताऊं कि ओपेक ने जो प्रॉमिस किया था, लगभग उसके आसपास वो पहुंच चुके हैं प्रोडक्शन के लेवल पे। उसके बावजूद जो है डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हैं, डिमांड उससे तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है। इसलिए क्रूड वाली कंपनीज, या रादर आप कहें तो ये आईओसी, बीपीसी, एचपीसी में भी आगे देखिएगा आप तेज़ी बनेगी, क्योंकि इंडिया में खास तौर पे जो थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है कंजम्पशन के हिसाब से, उसमें बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ रही है। अब देखिए, मुंबई में अब आप 10 बजे रात तक खुल गया सब कुछ, तो जो 4 बजे वाले लोग ठंडे पड़ जाते थे, हाँ, अब वो 4 फेरे और लगेंगे। तो वो तेल का दाम तो कम करा दीजिए सर। देखिए, ये क्वेश्चन आप जो है ना ऐसा बाउंसर मार देते हैं आपके, ये नहीं हो सकता। अब आप तेल का दाम पेट्रोल डीजल तो आपको उतना पे ही लेना पड़ेगा। चलिए, बंबई आप समझिए देश में सबसे महंगा तेल और पेट्रोल खरीदता है। Correct. और जब टंकी भरते हैं ना, ऐसा दिल पे सांप लौटता है कि क्या कीजिए। चलिए, फिलहाल आपके सामने ब्रेंट फ्यूचर्स आपको 20 ईएमए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखेंगे और नीरज जी कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको और नरमी आती सकती है। जो हम लोगों ने पूरी थीम कल पकड़ी थी, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, सेलन एक्सप्लोरेशन, साथ ही साथ आप समझिए अल्फा जियो, वो आपको आज चहकते हुए दिख सकते हैं। इनके अलावा और कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जहां पर आपको आज ध्यान देना है, उन पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। आप देखिए, अर्निंग्स हैवी डे है। आपने बहुत बखूबी से सीधा सौदा की टीम्स में कई ऐसे काउंटर्स देखे जहां पर आपने बढ़िया नतीजे आते हुए देखे, और इसलिए हमारे दोनों कप्तानों की टीम से वो सम्मिलित हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि निफ्टी शायद, और ये मैं दोबारा कहता हूं शायद, आपको अपने कंसोलिडेटिंग जो रेंज है, 1 महीने से दायरे में फंसा हुआ है, बहुत ही लो आपको ट्रेडिंग रेंज दिखेगी, उसमें जो फंसा हुआ है उससे शायद आपको इस हफ्ते या अगस्त में बाहर निकलता हुआ दिखे। हम लोग कल जो एफएनओ में ट्रैक कर रहे थे तेजी, आपको दिख रहा है कि 9 निफ्टी के स्टॉक फ्यूचर्स आपको 2 से 4% बढ़ते हुए दिखे, और पूरे एफएनओ में लगभग 15 ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स थे जहां पर आपने 4 से 12% की बढ़त देखी है। तो बुल्स का मोमेंटम बाजार में वापस आपको आता हुआ दिख रहा है और ये निफ्टी पर एक अच्छा अनुकूल असर डालता हुआ दिखेगा। कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जहां पर ताबड़तोड़ तेजी है? पावर, सीमेंट, रियल्टी, कैपिटल गुड्स शेयर्स पर आपको खासा ध्यान रखना है और रुझान रखना है लॉन्ग साइड पर। यहाँ पर बढ़िया आपको ऑप्शंस में डेटा दिखेगा तेजी की तरफ, और अच्छे रोल ओवर्स यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स में हुए हैं जुलाई से अगस्त के बीच में। तो ये कुछ सेगमेंट्स हैं जहाँ पर आपने कल अच्छी तेजी देखी और ये मोमेंटम बरकरार रह सकता है। हमारे सीधा सौदा टीम्स में आपने रेस्टोरेंट्स का प्ले देखा, आपने रिटेल प्ले देखा, और इसीलिए आपको ध्यान देना है महाराष्ट्र की जो ओपनिंग अप थीम है उस पर। साथ ही साथ कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको स्कूल्स खुलते हुए दिखेंगे, तो आपको नज़र रखनी है नवीन एजुकेशन पर, आपको नज़र रखनी है बाटा पर, जो आपको इन सेक्टर्स से रिलेटेड दिख रहे हैं। क्यूएसआर थीम में आपको देवयानी इंटरनेशनल का आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा, इसलिए खासा नज़र बारबेक्यू, बर्गर पेंट्स और आपको जुबिलिएंट फूड्स जैसे काउंटर्स पर रखनी है। साथ ही साथ आप देखिए, अर्निंग्स इंपैक्ट में आपने कैस्ट्रॉल, मैंगलोर केमिकल्स, बालाजी अमाइंस के तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे देखे हैं। ये तीनों काउंटर्स आपको आशीष जी और नीरज जी की टीम में नजर आएंगे, और पीएनबी, आरबीएल बैंक, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के नतीजे फिलहाल मिले जुले थे। आज भी आपके लिए अर्निंग्स हैवी डे है। कैश में 28 कंपनी, एफएनओ में आपके सामने 3 कंपनी, और निफ्टी में एयरटेल, अदानी पोर्ट्स और टाटा कंज्यूमर आपको आज नतीजे देते हुए दिखेंगे। डाबर, अदानी एंटरप्राइजेस और गोदरेज प्रॉपर्टीज को हम लोग ट्रैक करेंगे एफएनओ में। और कैश में जहां पर 28 कंपनी आज आपको नतीजे डिक्लेयर करती हुई दिखेंगी, उनमें जो अहम है जहां पर हमारी नजर रहेगी वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन, टीसीआई, धामपुर, केयर रेटिंग्स, बारबेक्यू नेशन और अल्काइल अमीन्स। तो ये कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जहां पर हमारी टीम्स की नज़र है। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना है
ये आपको वीरेंद्र जी बताते हुए दिखेंगे। कुमार साहब, कल हम लोगों ने 122 अंक बाजार से लिए और निफ्टी को लगभग 15,885 पर बंद होते हुए देखा। फ्यूचर्स में आपने एक बहुत अहम लेवल कहा था 15,910, वो अचीव हुआ। अब बताइए कॉल्स और पुट्स के क्या आंकड़े कहते हैं निफ्टी के बारे में, क्या हम रेंज तोड़ रहे हैं? शैल जी, आपने उम्मीद तो इस बात की जताई है और एक डेटा आपकी इस उम्मीद को फेवर करता है, और वो क्या है बताता हूं उसको, लेकिन उससे पहले पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। कल हमारी अप्रोच क्या थे कि हमें शुक्रवार की लॉन्ग को इंटरेक्ट रखना है, 810 817 के ऊपर के डिप को बाय करना है, और आप डे हाई पे जाके क्लोज हुए थे। लेकिन शुरू में एक कथन फिर दोहराऊंगा कि 16,000 से महत्वपूर्ण, 16,000 से ज्यादा अगर आप देखें भारी रेजिस्टेंस है वो जिसका जिक्र शैल जी अभी कर रहे थे, 15,910। आइए शुरुआत करते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से। अगर आप कल के फिगर्स को देखें तो एफआईएस ने करीब 1539 करोड़ रुपए की, अगर आप देखें सेलिंग